लेवल 11th क्लास। आज फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स में अपनी। आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर पे हमारा कौन सा पीरियड होगा? सेकंड पीरियड। कौन सा पीरियड है? सेकंड पीरियड। तो वेक्टर एडिशन हम पढ़ रहे हैं और सेकंड पीरियड हम लोग ले रहे हैं। तो वेक्टर एडिशन के दो मेथड हैं। एक से तो उसकी ज्योमेट्री आती है, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड, जियोमेट्रिकल मेथड। और दूसरे से रिजल्ट आता है, इसको बोलते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड। तो दो मेथड है वेक्टर एडिशन के। ज्योमेट्रिकल मेथड, इनसे ज्योमेट्रिकली सोल्व किया जाता है इनको, और दूसरे एनालिटिकल मेथड, इनसे रिजल्ट निकाला जाता है। इनसे आता है वेक्टर प्लस वेक्टर इज इक्वल टू अ वेक्टर, और इससे आता है रिजल्ट वेक्टर का वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे याद रखे तो ज़्यादा बढ़िया है। अब देखिए, अब हम लोग फर्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या नाम है? इसका ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड भी तीन टाइप के होते हैं, ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगन लो। वन बाय वन उनको पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्रिकली ऐड करने के कितने मेथड बताए मैंने? ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो और पॉलीगन लो। अब इन्हें वन बाय वन देखते हैं हम। तो सबसे पहले बेटा आता है हमारा ट्राइंगल लो। कौन सा लो? ट्राइंगल लो। ज्योमेट्रिकल मेथड में ज्योमेट्रिकली इनका आंसर आते हैं हमेशा। ट्राइंगल लो देखिए, मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए और ये मेरा वेक्टर बी। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है अपना? बी। हमें इनको ट्राइंगल लो से ऐड करना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए बनाएंगे, बिल्कुल जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही। टेल को, हेड को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में, कोई चेंज नहीं अपनी तरफ से करना। ये वेक्टर ए बन गया। अब इसके हेड पे आप वेक्टर बी की टेल रख देंगे, बिल्कुल ऐसी जैसे है वो। तो ये रखी उतनी लेंथ की, तो ये आपने रख दी टेल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले की टेल को दूसरे के हेड से ऐसे मिलाओ कि एक ट्राइंगल बन जाए, क्लोज ट्राइंगल बन जाए। तो ये जो लाइन हुई, ये इन दो का रिजल्ट होगी, और इसको बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? क्या करना आपको? पहले कोई भी एक वेक्टर बना लीजिए, ए या बी में से। आपने वेक्टर ए बना लिया सपोज कीजिए, फिर उसके हेड पे बी की टेल रख दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो है, और पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिलाइए। इस तरह से आपका वेक्टर ए प्लस बी बन जाएगा। और करके आप ऐसे भी बना सकते हैं कि पहले वेक्टर बी बनाए, ये बना लिया बिल्कुल ऐसा जैसा है। इसके हेड पे वेक्टर ए की टेल रख दीजिए, तो ये रख दिया आपने टेल, ये वेक्टर ए हो गया। अब एक क्लोज ट्राइंगल बनाना, पहले के टेल को दूसरे के हेड से जोड़ दो, तो ये जो लाइन आएगी इन दो का सम होगी वेक्टर ए प्लस बी। और जो भी एक वेक्टर ए है, इसको नाम बोलते हैं वेक्टर आर। यानी इसमें जो रिजल्ट आता है वो वेक्टर आर आता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर आपको गिवन है, तो उनका रिजल्ट ऐसे निकाला जाएगा। ट्राइंगल लो है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं हम लोग नंबर 2, पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल जैसे ट्राइंगल लो था, पहले ट्राइंगल बना था, इसमें पैरेललोग्राम बनेगा। मान लीजिए वे मेरे तो पास दोनों वेक्टर वही है जो पहले थे। ये था अपना वेक्टर ए और ये था साहब वेक्टर बी, दोनों यही वेक्टर हैं। आपने सबसे पहले वेक्टर ए लिया, ये ले लिया, बिल्कुल ऐसा ही। अब इसकी टेल पे वेक्टर बी की टेल रख दीजिए, जैसी है बिल्कुल ऐसी, कोई चेंज नहीं। तो वेक्टर बी की टेल होगी। अब इनका एक पैरेललोग्राम डिजाइन करिए, बिल्कुल ऐसे ही पैरेललोग्राम बनाइए। तो ये देखिए क्या है, पैरेललोग्राम बन गया बिल्कुल। तो ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल, ये इन दो का रिजल्ट होगा, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। या आप ट्राइंगल के हिसाब से भी सोच सकते हैं, भाई ये वेक्टर ए है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। अगर ये बी है तो ये भी तो बी होगी। अगर ये बी है तो ट्राइंगल से क्या बन गया? ये वेक्टर ए प्लस बी बन गया, नहीं बन गया? तो पैरेललोग्राम लो क्या है?
दो वेक्टर को टेल टू टेल जोड़ करके एक पैरेललोग्राम बनाइए और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इनका रिजल्ट होगा। क्लियर सी बात यही है आपकी, इसमें समझ आ गया। पैरेललोग्राम लो, ट्रायंगल लो, बिल्कुल सेम से ही थे। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अभी आप चेक करोगे, अगर ये थीटा है और रिजल्ट का एंगल अल्फा है। ट्रायंगल लो में भी ये एंगल कहाँ दिख रहे थे, ये अपना वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था। अगर आपसे कहीं इनके बीच का एंगल कितना है तो आपको क्या करना, इनके टेल को जोड़ के देख लो, इस वाले वेक्टर को पीछे लेके आओ तो ये कैसा बनेगा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो ये थीटा है। या आप ऐसे कहो इसको आगे लेके जाओ तो इसकी हेड के ऊपर पहुंच जाएगा। वेक्टर बी की टेल कहाँ पहुंच जाएगी, वेक्टर ए के हेड पर, और जैसे ही यहाँ जाएगी तो ये एंगल या ये एंगल एक ही बात है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा है। और रिजल्ट वेक्टर ए से कितने एंगल पे, अल्फा पे, तो ट्रायंगल लो में ये रिजल्ट था, तो एंगल क्या होगा, अल्फा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनको कैसे यूज करते हैं अल्फा थीटा को, वो पढ़ना सीखेंगे। अब तीसरा लो पढ़ते हैं बेटा हम, पॉलीगन लो। पॉलीगन लो कब यूज करना, जब दो से ज्यादा वेक्टर होंगे। तो ये जब यूज करना आपको जब दो से ज्यादा क्या हो अपने पास वेक्टर्स। देखिए मान लीजिए वेक्टर ए है, कौन है, वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी और ये वेक्टर डी। आपके पास चार वेक्टर हैं और आपको कहा गया कि इनको ऐड करके दिखाइए। अब ट्रायंगल लो तो दो के लिए होता है, पॉलीगन पैरेललोग्राम भी दो के लिए होता है, पॉलीगन लो ही यहाँ पे काम आएगा। सिंपल है बिल्कुल, ट्रायंगल की तरह पढ़ना। पहले कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए, बताइए कौन सा लो। चलो वेक्टर ए ले लेते हैं, ये हो गया वेक्टर ए। ये ओ पॉइंट से स्टार्ट है। अब इसके हेड पे किसी भी दूसरे वेक्टर की टेल रख दो, मान लो बी की रख दी, रख दी। अब ट्रायंगल लो से जोड़िए इनको, तो इनका रिजल्ट मान लीजिए आ गया, ये इनका रिजल्ट है। अभी पूरा नहीं जुड़ा इसलिए डॉटेड लाइन से बना, ये वेक्टर एक्स है। तो क्या वेक्टर एक्स मेरा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल आ गया, बिल्कुल आ गया। अब ए और बी का काम पूरा हो गया। अब आप एक्स नया वेक्टर है, कोई सा और वेक्टर ले लो इनसे, मान लीजिए सी ले लिया, तो बिल्कुल सी ऐसा बनाओ जैसा है, ये हो गया वेक्टर सी। अब एक्स और सी का रिजल्ट मान लीजिए बना, ये वेक्टर वाई है, तो वेक्टर वाई किसके इक्वल हुआ साहब, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर सी, और वेक्टर एक्स किसके इक्वल है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह से मुझे वेक्टर वाई मिल गया। अब मेरे को चाहिए फाइनल, बिल्कुल फाइनल। अब ये नया वेक्टर वाई है, इसका भी काम पूरा है, तीन जुड़ चुके, इनका तीनों का रिजल्ट वाई है। अब लास्ट वाला डी, ये इसके टेल पे रखा, डी बना दिया जैसा है वो बिल्कुल, ये बन गया वेक्टर डी। अब जो रिजल्ट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में बनेगा, यानी रिजल्ट ऐसे बनेगा, और ये बिल्कुल डार्क लाइन से बनेगा, ये हो गया वेक्टर आर। तो वेक्टर आर किसके इक्वल है बच्चों, तो ये वेक्टर वाई प्लस वेक्टर डी के, और वेक्टर वाई को अगर आप पुट करें तो ए प्लस बी प्लस सी, और ये हो गया वेक्टर डी वेक्टर आर। तो इस तरह से आपने चारों वेक्टर ऐड कर दिए। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। अच्छा, इस पॉलीगन में कितनी लाइन है, कितने वेक्टर हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं। 5 में से 4 तो सेम ऑर्डर पे हैं, 4 तो क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और एक अपोजिट डायरेक्शन में है। तो किसी भी पॉलीगन में आप लोग याद रखिए ट्रायंगल लो, इसको नोट करिए। चलिए एक चीज बता देता हूं, कंपटीशन लेवल पे कर लिया। देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल लो हो या आपका पैरेललोग्राम लो हो या पॉलीगन लो हो, अगर उसमें n साइड है, इफ polygon has n साइड, फॉर एग्जाम्पल ट्राइंगल है तो ये 3 और पैरेललोग्राम है तो ये 4, ठीक है। पैरेललोग्राम में कितनी 4 और ट्राइंगल में 3। अगर इतनी साइड है देन n-1 साइड
इन सेम ऑर्डर, जो n-1 मतलब 5 है इसमें जैसे, तो 4 साइड का सेम ऑर्डर होगा और फाइनल जो रिजल्ट होगा, एंड रिजल्ट आर इन अपोजिट ऑर्डर, रिजल्ट अपोजिट ऑर्डर में होगा। ये याद रखनी है आपको बात, याद रहेगी। जब ट्रायंगल लॉ में क्या आया था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर आर आ गया था नहीं आपका, ऐसे था, ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी था, तो ये कौन था, वेक्टर आर, तो ये इसके अपोजिट ऑर्डर में था। तो आप ये भी कहें कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू 0, तो भी आप गलत नहीं बोल रहे। समझ गए बात। तो ये आपका ज्योमेट्रिकल मेथड है वेक्टर को ऐड करने के। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे एनालिटिकल मेथड, मतलब इस वेक्टर आर की वैल्यू कितनी होगी, वो वैल्यू निकालना हम लोग सीखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।